तो आज समास को आगे बढ़ाते हुए तत्पुरुष समास की चर्चा होगी। तत्पुरुष समास के लिए संस्कृत में कहा गया है उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद की प्रधानता हो, तत्पुरुष समास होता है। जैसे वृक्षस्य मूले, यहाँ मूले शब्द की प्रधानता है वृक्ष मूले। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, पुरुषः की प्रधानता है। राज्ञः भवनम, राजभवनम, यहाँ भवनम की प्रधानता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण को समझ लेना जरूरी है यहाँ, जिनके विग्रह के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति हो। जैसे कृष्णम श्रीतः, कृष्ण श्रीतः, विद्यया हीनः, विद्याहीनः, पाठाय शाला, पाठशाला, वृक्षात् पतितः, वृक्षपतितः, सरोवरस्य तीरे, सरोवर तीरे, व्यवहारे कुशलः, व्यवहार कुशलः। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति है। कृष्णम श्रीतः, कृष्णम में द्वितीया तो श्रीतः में प्रथमा, विद्यया में तृतीय तो हीनः में प्रथमा, पाठाय शाला में पाठाय में चतुर्थी तो शाला में प्रथमा। दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी, वे व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत तीन समास होते हैं: विभक्ति तत्पुरुष, नैया तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। दूसरा इसका भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष। समान अधिकरण का अर्थ होता है कि जिनके विग्रह के दोनों पदों में सेम विभक्ति, समान विभक्ति हो। जैसे कृष्णः असर्पः, दोनों पद में प्रथमा विभक्ति है, कृष्ण सर्प। महान पुरुषः, महापुरुषः, महान में भी प्रथमा, पुरुषः में भी प्रथमा, दोनों पदों में सेम विभक्ति है। अब ये समानाधिकरण तत्पुरुष हो जाते हैं दो तरह के। एक हो जाते हैं कर्मधारय समास और दूसरा हो जाता है द्विगु समास। कहने का मतलब हो है कि कर्मधारय समास, द्विगु समास, उपपद तत्पुरुष, नैया तत्पुरुष और विभक्ति तत्पुरुष, ये सभी तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। अब इस बार के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है विभक्ति तत्पुरुष। तो विभक्ति तत्पुरुष में जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन भी, संबोधन को विभक्ति प्रथमा माना जाता है। तो ये सारे विभक्ति तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। जिसमें प्रथमा आ जाएगा वो कर्मधारय समास होता है। प्रथमा विभक्ति कृष्ण और सर्प दोनों में प्रथमा विभक्ति है तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। और सब इसका परिभाषा भी कर्मधारय समास का यही है कि तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। कर्मधारय समास समानाधिकरण तत्पुरुष ही है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे द्वितीय से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक। अब द्वितीय विभक्ति, तो जिनके विग्रह के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगी हो, जैसे कृष्णम श्रीतः, ग्रामम गतः, यहाँ पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ग्रामम गतः में भी पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। इसके लिए एक सूत्र है द्वितीय श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त पन्नयी। जिन समस्त पद के अंत में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्य शब्द लगे हों वे प्रायः द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। जैसे ऊपर हम लोगों ने देख लिया कि कृष्णम श्रितः, श्रित लगा हुआ है तो द्वितीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष, जिनके विग्रह के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगी हो, जैसे संकुलया खंडः,
संकुलाखंडः विद्ययाहीनः विद्याहीनः मात्रासमं मातृसमम् या तत्कृत अर्थेन गुणवचनेन। जिन शब्दों के अंत में पूर्व सदृश सम ऊन खंड हीन आदि शब्द लगे हों वे प्रायः तृतीय तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। जैसे पादोन तो पादे न ऊन पादो न, मास पूर्व तो मासे न पूर्व। अब चतुर्थी विभक्ति जिनके विग्रह के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति लगी हो। इसके लिए भी एक सूत्र है। चतुर्थी के लिए कि चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितई। बलिहित सुख रक्षितई नोट में लिख लिया जाए। जिन शब्दों के अंत में समस्त पद के अंत में शाला बलि सुख और हित शब्द लगे। हित शब्द लगे हों तो वे प्रायः चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। धर्मशाला यज्ञशाला तो धर्मायशाला। काकबली काकाय बलि। भूत बलि भूताय बलि। ब्राह्मण सुखम अब सुखम लगा हुआ है तो ब्राह्मण में हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय
सुखम गोहितम तो गवेहितम पंचमी तत्पुरुष देखिए, जिनके विग्रह के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होगी। पंचमी भय न, भी भय भीत, भी भय भीत, तीनों का मतलब होता है डरना। मुक्त, आदि शब्द लगे हों। भी भय भीत मुक्त आदि शब्द जिनके पीछे लगे हों। वे प्रायः पंचमी तत्पुरुष और जब पंचमी तत्पुरुष होंगे तो विग्रह के पूर्व पद में कौन विभक्ति लगेगी? तो पंचमी। जैसे व्याघ्रभीतः, भीतः लगा हुआ है तो पूर्व पद में हम लगा देंगे पंचमी। व्याघ्र के पंचमी है व्याघ्रात। भीतः चौर भयम, तो चौरात भयम। चक्र मुक्तः, चक्रात मुक्तः इत्यादि। अब ये षष्ठी और सप्तमी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।